अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो चीज़ आमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है पोटैटोज़ यानी कि आलू। इनको मैंने क्रश कर लिया है। ये देखिए, जैसे मूली क्रश करते हैं या कद्दू क्रश करते हैं। इनको राइट सबसे एंड पे कीजिएगा, और क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने पहले करके इनको रखा हुआ है, क्योंकि वो जल्दी से काले हो जाते हैं। तो आलू क्रश कर लीजिए। मेरे पास 2 आलू हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 एग्स हैं यानी कि अंडे। यहाँ पे मेरे पास मसरोला चीज़ है, ये मेरे पास हाफ कप है। मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं कुछ, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया, मुझे दूध चाहिए 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर क्रश जाएगी फ्रेश क्रश करके। उसके बाद मुझे चाहिए ओरिगेनो, उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, मुझे चिली सॉस चाहिए। मैं सराचा यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कीजिएगा। कुकिंग ऑयल। अब चलते हैं इसके मेथड की। तो व्यूअर्स, एक मुझे नॉन स्टिक पैन चाहिए, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल चुकी हूँ। ये देखिए, इसको बस ग्रीसी कर लेना चारों तरफ से अच्छा सा। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो मैंने आलू क्रश किए हुए हैं, ये डाल देंगे हम इसमें। और फ्लेम बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। हम इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से पैन में फुला के आप इसको पका लें। जी, तो जैसे ही आलू थोड़ा सा कलर चेंज करें तो हम इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साथ ही हम इस पर ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश कर लेंगे। और इसका फ्लेम हाई नहीं रखना आपने, मीडियम टू लो रखिएगा। इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी क्रश कर रही हूँ मैं अंदर। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके इसको 1 मिनट के लिए आपने 40 सेकंड के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और फिर आपने इसको बिल्कुल इस तरह से फैला देना इसके ऊपर। और इसकी हीट जो सी है बहुत स्लो रखनी है। और हम इसको अब कवर कर देते हैं बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे। तब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले एग्स में मैं डालूंगी मिल्क। दूध शामिल कर लिया मैंने इसमें मैं शामिल करूंगी फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। तो साथ ही साथ मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आलूओं को दम दिया है 3 मिनट के लिए। ये देखिए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसको दोबारा से इसी तरह से फैला देंगे सारा। अच्छे से फैलाने के बाद इसके हीट लो ही रखनी है आपने। अब हम इसके ऊपर ये जो आमलेट बनाया हमने एग, ये सारा इसके ऊपर फैला देंगे। और इसको स्लो आंच पर इसको कवर करके 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। जी, तो 3 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए, आमलेट अंडा जो सा है ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुका है। अब यहाँ पे हाफ के ऊपर मुझे हाफ स्पाइसी चाहिए और हाफ विदाउट स्पाइसी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे चाहिए आप वैसे कीजिएगा। और मिर्ची डालने के बाद मैं इसके ऊपर ये चीज़ डाल रही हूँ सारी। अच्छे से फैला लीजिएगा चीज़ को। डालने के बाद आप कहीं कहीं पे ये हार्ड सॉस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ पे आप डालना चाहते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना भी डालिएगा। चीज़ डाल दीजिएगा, सॉस डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको कवर कर दें। और बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ये बन रहा है। ये थोड़ा सुराख है तो इसको मैं आटे की मदद से कवर कर रही हूँ कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ये ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से क्रिस्पी, इसके आलू जो है नीचे से क्रिस्पी होंगे। अब इसको हम दम पे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैं इसका दम उठाने लगी और मैं अब आपको इसकी आंच दिखा दूँ। ये इस फ्लेम पर बना है, बहुत लाइट फ्लेम पर ये बना है। तो मैं इसको हटा रही हूँ। ये ऑलमोस्ट डन है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ टू गिव अ कलर, और थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी धनिया थोड़ा सा, और रेड चिली फ्लेक्स।
जी, तो ये आमलेट डन है। ये देखिए, अब हम इसको बड़े एहतियात से साइडों से आराम आराम से हिलाएंगे। आराम आराम से इसको साइडों से हिला लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, ये देखिए, बहुत आराम से एहतियात से कीजिएगा कि आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, कि आप एक इसको पाई के तरीके से उठाएं। थोड़ा बहुत किनारों से चिपकता है, इट्स ओके, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर इस तरह से नहीं चिपकेगा। तो ये सारा उतर गया साइडों से, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको प्लेट में निकाल लीजिएगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा जब आपके पैन में ये कुछ रह जाए। इस तरह हो जाता है क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा यूज़ किया, और ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ये भी नहीं होगा। तो व्यूअर्स, चीज़ी पोटैटो आमलेट रेडी है। मैं आपको इसको कट करके एक पीस दिखाती हूँ। देखिए, मैं इसको कट कर रही हूँ। पिज़्ज़े के जैसे कट कर लिए, जैसे आपने स्लाइस करने हैं आप उस तरह कीजिएगा। देखिए, बहुत चीज़ी सा बना है। और मैं नीचे से भी आपको इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल ये इस तरह से होगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।